नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ही बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में, इसराइल और यूएई। तो हाल ही में 13 अगस्त 2020 को इसराइल और यूएई ने ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सक्सेसफुल पीस एग्रीमेंट साइन किया, जिसे अब्राहम अकॉर्ड भी कहते हैं। इन दोनों के पीछे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ है, क्योंकि इनने मदद की है इन दोनों के रिलेशनशिप को नॉर्मल करने में। तो बात रही कि इसको अब्राहम अकॉर्ड क्यों कहते हैं। इसे अब्राहम अकॉर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो तीन रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़्म और इस्लाम, ये कहते हैं कि जो अब्राहम थे वो हमारे फादर थे, हम उन्हीं के ही सक्सेसर हैं। अब इस एग्रीमेंट के बाद जो यूएई है, अब वो थर्ड अरब कंट्री बन चुका है इजिप्ट और जॉर्डन के बाद, जिसने इसराइल के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस एग्रीमेंट को इतना सक्सेसफुल और इतना इम्पोर्टेंट क्यों बताया जा रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि जो इसराइल और अरब कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में हमेशा एक राइवलरी रही है। ये दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं। तो इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, तो हमें उसको जानना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं। ज्यूज़ और अरब की एक लॉन्ग हिस्ट्री कॉन्फ्लिक्ट रही है। इन दोनों की आपस में अभी तक राइवलरी है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि जियोनिज़्म मूवमेंट से। जियोनिज़्म एक रिलीजियस एंड एक पॉलिटिकल मूवमेंट था अमंग ज्यूज़। तो क्या हुआ कि कई सारे जो जियोनिस्ट थे, दे वांट टू रीस्टेब्लिश ज्यूश होमलैंड इनटू पैलेस्टाइन। इसलिए मास नंबर ऑफ ज्यूज़ आने लगे पैलेस्टाइन में। और उसी टाइम में नाजी रेन के वक्त जो जर्मनी में था, उधर के भी जो ज्यूश पीपल थे, वो भी आने लगे एज अ रेफ्यूजी। तो और होलोकॉस्ट और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ज्यूश पीपल थे, वो चाहते थे अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए। तो इस बीच प्रॉब्लम ये आई कि जो अरब्स थे पैसे पैलेस्टाइन में, उनके मन में फियर सा आ गया, क्योंकि जो जूइश पीपल थे वो फोर्सफुली उनके लैंड में एंटर हो रहे थे और वहाँ पे कब्जा कर रहे थे। तो इस चक्कर में अरब और जूइश कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया। अब बात करते हैं इसराइल की इंडिपेंडेंस की। 14 मई 1948 को इसराइल को इंडिपेंडेंस मिली, और उसी दौरान यूएन ने पार्टीशन कर दिया पैलेस्टाइन का इनटू अ जूइश स्टेट एंड एन अरब स्टेट। लेकिन इस डिसीजन से अरब जो थे वो बड़े ही नाखुश थे, और उनने इस डिसीजन का अपोज किया यूएन को। सो फ्रॉम 1948 इसराइल गॉट इंडिपेंडेंस एंड इट लीड्स टू अरब इसराइल वॉर। कौन कौन से नेशन थे जो इस वॉर में शामिल थे? वो थे इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया एंड लेबनान विच इन्वेडेड द लैंड ऑफ ज्यूज। इसे कहते हैं अरब इसराइल वॉर। लेकिन ऐसा नहीं कि लड़ाई जो थी वो चलती रही। 1949 में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, जिसमें यह डिसीजन लिया गया जो वेस्ट बैंक है, इट बिकेम पार्ट ऑफ जॉर्डन एंड गाजा स्ट्रिप बिकेम इजिप्शियन टेरिटरी। लेकिन 1949 से कई सारी सीरीज़ में लड़ाइयाँ होती गई, जैसे 6 डे वॉर हो गई, लेबनान वॉर हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ये तो रही इनकी हिस्ट्री। अगर हम आज की भी बात करें, तो अभी भी इसराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अरब कंट्रीज़ इसराइल को कोई भी वैल्यू नहीं देता, इनके एक दूसरे से कोई भी टाइज़ नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इसराइल और यूएई ने इन सब इश्यूज़ को रिजॉल्व करके, इन सब को ओवरकम करके एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है। ये बड़ा ही बोल्ड और सक्सेसफुल स्टेप है दोनों कंट्रीज़ की तरफ से। तो चलिए अब इस एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद एंड इसराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ये 13 अगस्त 2020 को एग्रीमेंट साइन किया। तो ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है, जिसमें इन्वेस्टमेंट, टूरिज़्म, हेल्थ केयर, एनर्जी, कल्चर, हेरिटेज एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें एक्सचेंज की जाएगी। और इन दोनों नेशन ने ये कहा है कि हम साथ में काम करेंगे टू फाइंड द वैक्सीन फॉर कोविड-19। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस डिसीजन से क्या इम्पैक्ट पड़ा है दूसरे कंट्रीज़ पे। तो इस डिसीजन से बड़ा ही मिक्स रिस्पॉन्स आया है। कुछ कंट्रीज़ फेवर में है तो कुछ कंट्रीज़ अगेंस्ट में बोल रही है। तो जो कंट्रीज़ फेवर में है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इजिप्ट और यूके, और कुछ कंट्री है जो इसके अगेंस्ट है, जैसे टर्की, ईरान, उन्होंने कहा है कि ये बड़ी ह्यूज मिस्टेक है। उन्होंने इस एग्रीमेंट को बिट्रेयल का नाम दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम यूएई को कभी माफ़ नहीं करेंगे इस हिपोक्रेटिकल बिहेवियर के लिए। और पैलेस्टाइन के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास, उनने इस एग्रीमेंट को एग्रेशन का फॉर्म दिया है। उन्होंने कहा ये एग्रेशन है पैलेस्टाइन पीपल के अगेंस्ट। अब बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया का क्या फ़ायदा है इस डिसीजन से, इंडिया क्या रोल प्ले कर सकता है। इंडिया की तरफ से भी डिसीजन को वेलकम किया गया है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। बस ये इंडिया को अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ेगी। पहला तो ये इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट कर सकता है। दूसरा, ये इंडिया की डिफेंस में मदद कर सकता है। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मिडल ईस्ट में इंडिया अपनी एक आइडेंटिटी बना सकता है, जो कि बहुत ही काम आएगी इंडिया की। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए। ऐसे मिलता है कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो में अगली बार। थैंक यू।